एडवांस यहाँ लेके चलता हूँ। ये ऑब्स्ट्रा करके एक सॉफ्टवेयर है उमर भाई, जहाँ पर ना मैं स्ट्रैटेजीज बनाता हूँ ताकि मार्केट अगर कहीं नहीं जाए तब भी पैसा बन जाए। बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक चार्ट दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे एग्जैक्टली जो चीज़ें हैं वो काम करती हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं एक्सपायरी लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपको जो ये ब्लू वाले दिख रहे हैं ना उमर भाई, ये वाले, ये पूरे कॉल्स हैं। तो कॉल्स की मिनिमम वैल्यू कितनी है उमर भाई? 1 रुपये। अब आप बताइए, ये निफ्टी का कॉल है, 19,000 का कॉल है, 1 रुपये की वैल्यू मिनिमम। अब कितना लगाना होगा मुझे? 50, मतलब 25 लेने हैं। निफ्टी 50 सॉरी 50 लेने तो 50 रुपये। 50 रुपये। अब यहाँ पर आप मिनिमम 50 लगा सकते हैं, समझे? ओके, लेट्स से यहाँ पर मैं लेता हूँ 100 रुपये का ऑप्शन। और आप क्वांटिटी कितनी है मिनिमम? 50। हाँ, तो कितना होगा? 5,000। लेकिन ये जो 100 रुपये का ऑप्शन है, अगर मार्केट में छोटा भी मूवमेंट आता है ना, ये 100 से 150 जाने में लिटरली 2 मिनट नहीं लगाएगा। जो आपने उस दिन देखा, मैं एटीएम ट्रेड कर रहा था, 100 लिया मैंने और यहाँ पर 130 पे झट से निकल गया स्कैल्प करके, बहुत बड़ी क्वांटिटी में सेम चीज़ की थी। तो आपकी क्वांटिटी कितनी थी? मेरी क्वांटिटी अराउंड 12,000 रुपये, 12,000 लॉट्स, मतलब वो 12,000 की जो एक्सेल क्वांटिटी थी। और एक क्वांटिटी की वैल्यू क्या थी? अगेन वहाँ पर मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है एक क्वांटिटी की वैल्यू मैं आपको बताता हूँ, 12,000। रुको, पहले 12,000 की क्वांटिटी डिवाइडेड बाय, यहाँ मैं करता हूँ लॉट्स 50। तो मेरी जो थी 240 लॉट थे मेरे पास। अच्छा, अगेन एक लॉट की जो मेरी वैल्यू थी वो 121 रुपये का एवरेज, 121.8 रुपीज़ का एवरेज आया था मेरा। तो 128.1 मल्टीप्लाइड बाई 240, तो मैंने वहाँ पर जो है वही 121.8 मल्टीप्लाइड बाई 50, ये हो गया आपका एक लॉट 6,000 रुपये का। और मेरे पास पड़े थे 240 लॉट, अराउंड 15 लाख का कैपिटल मैंने वहाँ पर यूज़ किया था। ओके। और यहाँ पर अगेन मैंने आपको बताया, मैं मल्टीप्लाई, एक लॉट कितने का बताया था आपने? एक लॉट जो है 6,090 रुपये का पड़ा। अगेन देखो, मैं आपको सिंपल सा कैलकुलेशन, आप ये लिख देना स्क्रीन पे, 121.8 रुपीज़ पे मेरी बाइंग हुई। ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे चार्ट पे, मैं वो रिकॉर्डिंग प्ले करता हूँ, यहाँ पर आप देखोगे 122 का लगा हुआ लेवल, 121.8 पे मेरा एग्जीक्यूट हुआ ऑर्डर, क्योंकि थोड़ा वो होता है, माइनर डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर ये तो प्रीमियम का प्राइस हुआ ना, अब ये प्रीमियम का प्राइस है, इसमें आपको मल्टीप्लाइड बाय 50 करना होगा, क्योंकि मिनिमम 50 से एक नहीं दे सकते, ये एक का प्राइस दिखा रहा है। अच्छा, अब आप 50 से मल्टीप्लाई करो। अच्छा, तो ये जो पॉइंट्स होते हैं, हाँ, ये एक का प्राइस, एक का प्राइस। ओके, अब क्लियर हुआ। ठीक है, ये एक का प्राइस है। अब मेरे को कितना चाहिए? मिनिमम 50, तब मेरा एक लॉट होगा। तो यहाँ पर 6,090 रुपये मेरे एक लॉट के गए। ओके। अब मेरे यहाँ पर थे 240 लॉट। मैंने अपना थोड़ा कैपिटल यूज़ किया, 10% के आसपास का यहाँ पर एक कैपिटल डाला। ऑप्शन बाइंग में मैं उतना यूज़ करता हूँ। अगेन मैं कभी भी पूरा पैसा नहीं लगाता, ये सबके लिए। अगेन याद रखना, ऑप्शन बाइंग इज हेल रिस्की। द मोमेंट, हम भगवान नहीं है, राइट? लॉसेस होते हैं, ट्रेड उल्टा जाता है। आपने सोचा ऊपर जाएगा, हो सकता है नहीं किया, ट्रैप हो गया, होता है, मेरे साथ भी होता है। नेवर यूज योर फुल कैपिटल। क्या हुआ अगर आपने 1 करोड़ आपके पास रखे हो, मान लो, चलो 1 करोड़ भी नहीं, अगर 10 करोड़ रखे हुए हैं, आपने 10 का 10 ले लिया, अगर नीचे चला गया, 50% खत्म हो गया 50% एक दिन में, क्या ये ट्रेडिंग है? ये गैम्बलिंग है। गैम्बलिंग है। व्हाट इज एक्चुअल ट्रेडिंग? लेट्स से आई हैव अ 1.2 CR का एक कैपिटल ऑप्शन बाइंग स्कैल्पिंग अकाउंट के लिए। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, अपना 10% का जो पोजीशन साइजिंग है वो लिया। तो मैंने अपना सिर्फ 10% कैपिटल यूज किया है ऑप्शन बाइंग के लिए, और उसमें भी मेरा लॉस कितना था? 10 पॉइंट का बस। तो अगर मेरा लॉस होता, प्रॉफिट होता, तो मेरा बन जाता वहां पर। अच्छा, यहाँ पे आप ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग समझाइए थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे लोग, मतलब ऑब्वियस ही बात है, बहुत सारे लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, ऑप्शन सेलिंग कौन करता है? अगेन यहाँ पर मेरा जो मेजर कैपिटल है वो ऑप्शन सेलिंग पे पार्क्ड है। और आप अगर अभी देखेंगे मेरी कोई भी वीडियो उठा के, तो स्कैल्पिंग तो मैं करता हूँ जब मार्केट बहुत सिंगल साइड रैली देता है, बट मेजर जो मेरे एल्गोज हैं या जो भी मैं स्ट्रैटेजीज यूज करता हूँ वो ऑप्शन सेलिंग पे बेस्ड होती हैं। अगेन उमर भाई, यहाँ पर हमें आते हैं उस टर्म पे वापस, एक्सपायरी पे। आपने एक्सपायरी देखा है? ब्रेड का पैकेट है, 5 दिन में ब्रेड का पैकेट खराब होता है, एक्सपायरी भी जो है हर थर्सडे को उस ऑप्शन को जो है 0 कर देती है, कोशिश करती है पूरा 0 तक खींचने के लिए। अब यहाँ पर आपको तो पता ही है 0 जाने वाला है, तो आप बेच दो ना, को तो पता ही है, राइट उमर भाई, कि ये तो 0 जाने ही वाला है, एक्सपायरी है, 0 तो जाएगा ही। तो प्रोबेबिलिटी इज मोर, चाहे आपका व्यू सही हो या ना हो, वो तो 0 जाएगा ही, तो बेच देते हैं। तो इसको मैं एक एग्जांपल से सिखाता हूँ उमर भाई, तो वो बहुत क्लियर हो जाएगा हमारी ऑडियंस के लिए। लेट्स से ये कॉल है, ठीक है, और ये पुट है। उमर भाई बताइए, कॉल का मतलब क्या होता है? मार्केट कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने याद रखना, कॉल को खरीदा है, ठीक है। पुट्स कहाँ पर जाएगा उमर भाई? नीचे। नीचे जाएगा। यहाँ पर हमने पुट्स को खरीदा है। अब याद रखिए, जब हम बेच रहे हैं तो ये उल्टा हो जाता है।
अब अगर हम कॉल्स को बेच रहे हैं तो मार्केट नीचे जाएगा, और हम पुट्स को बेच रहे हैं तो मार्केट जो है ऊपर जाएगा, कुछ ऐसा हो जाता है। ओके दिस इज व्हेन वी गेट द प्रॉफिट्स। तो अगर आपको लग रहा होगा ना कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो आप पुट्स की वैल्यू को बेच दोगे। अगेन याद करता हूँ, आपको एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। आपने देखा होगा हम यहाँ पर कॉल को खरीद रहे थे, हाँ उस टाइम पे पुट्स की वैल्यू अपने आप नीचे जा रही थी। हाँ हाँ। तो आप क्या करते अगर आपको कॉल नहीं खरीदना होता तो? अच्छा पुट को बेच देते। अगेन एक एग्जांपल और, हमने 120 रुपए का कॉल खरीदने का प्लान किया। लेट्स से मुझे चाहिए ज्यादा प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी के साथ, क्योंकि मुझे पता है एक्सपायरी भी है तो बहुत जल्दी जीरो होगा, एक्सपायरी डे है बहुत जल्दी जीरो होगा, तो अपोजिट साइड तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 120 का कॉल नहीं बाय करके क्या किया सकता, पुट्स जाके सेल कर देता। ये थोड़ा जो है कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है, तो अगेन डोंट गेट कंफ्यूज। सिंपल सी बात है, आप जैसे ही ऑप्शन चेन खोलते हैं, इसको बोलते हैं एक ऑप्शन का चेन। ये जो ब्लू एरिया ये पूरा कॉल्स का एरिया है, मतलब जो भी हम कॉल्स की बात कर रहे थे। ये जो ऑरेंज एरिया आप देख रहे हैं ना उमर भाई, ये पूरा पुट्स का एरिया है, ठीक है। अब यहाँ पर एट द मनी ऑप्शन कौन सा होता है, ये येलो लाइन, ये दिख रही है आपको येलो लाइन? हाँ। इसको बोलते हैं एट द मनी ऑप्शन, ATM। क्यों ATM बोलते हैं उमर भाई? मार्केट अभी कहाँ खड़ा है आप मेरे को चार्ट पे देख के बताना। ये देखो चार्ट में आपको देख के दिखा रहा हूँ, 19183 का राउंड ऑफ 19,200। अब क्योंकि 19,200 का चल रहा है तो मैं उसको राउंड ऑफ करके ये बना देता हूँ एट द मनी, मतलब वहीं पर खड़ा है। तो चाहे पुट्स हो चाहे कॉल हो, एट द मनी ऑप्शन आपका पता चल गया। ऐसे ही कुछ किसी को बोलते हैं OTM। जैसे यहाँ पर आप देखोगे आउट ऑफ द मनी है, ये जो छोटे सस्ते मिल रहे हैं आपको कॉल्स पे, और ये जो कॉल्स पे अंदर मिल रहे हैं 300-400 वाले इन द मनी है। इनमें डिफरेंस क्या होता है? अगेन इसके मैं थोड़ा और एडवांस जाता हूँ। हाँ यहाँ पर डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, रो करके चीजें होती है जिसको बोलते हैं ऑप्शन ग्रीक्स। तो वो चीजें अफेक्ट करती हैं प्राइजेस को। तो आप देखेंगे एक्सपायरी के दिन ये जो जीरो हो जाता है बहुत जल्दी, जितने भी